देखिए बच्चों, आपके सामने क्लास 10th के मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, तो जो आपको ज्ञात करना है उसी को एक्स वाई मान लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख देंगे माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आप मान लीजिए, या आयु या उम्र बात एक ही है। आप लिख दीजिए माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, वर्तमान में पिता कितने वर्ष का है? x वर्ष का है। लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। माना पिता की वर्तमान उम्र कितनी वर्ष है? x वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है या उम्र क्या है? y वर्ष है। क्या बोला गया यहाँ पर? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। इस समय क्या है? वर्तमान में क्या है? जो पिता की उम्र है मतलब x, और पुत्र की उम्र मतलब y की क्या है? 7 गुनी है। तो ये 7 गुना है, तो 7 से गुणा इधर कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x का मान आपको क्या मिलेगा? 7y। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। एक कैसे हुआ? प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए बच्चों, आगे क्या बोला क्वेश्चन में? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। मतलब अब से 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष पहले पिता भी 2 साल छोटा होगा और उसका पुत्र भी 2 साल छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पहले क्या होगा? पिता की उम्र हो जाएगी x-2। ठीक है, और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? y-2। 2 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों में से क्या करेंगे? 2 घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। मतलब यह जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या थी? 13 गुनी। यह 13 गुना था। तो 13 से गुणा इस साइड कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करके समीकरण को तैयार कर लीजिए। x-2 बराबर क्या आएगा? 13 गुणा y कीजिए तो 13y मिलेगा, माइनस 13 दूनी 26। ये हो जाएगा x, 13 को इधर भेजिए, -13y बराबर -26 है। यह -2 उस साइड जाके +2 हो जाएगा। तो x -13y बराबर क्या मिलेगा आपको? 26 में से 2 घटेगा तो 24, -24 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से आप x का मान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो रख दीजिए। तो बच्चों आप यहां से समीकरण 1 से x का मान इसमें रख देंगे 7y, माइनस क्या है? 13y बराबर -24। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 13 में से 7 घटेगा, 13 में से जब 7 घटेगा तो बचेगा 6y। क्या बचेगा? 6y, और चिन्ह बड़े का लगेगा तो -6y बराबर क्या है? -24। तो बच्चों यहां से आपको y का मान मिल जाएगा -24, और गुणांक जाएगा बटे में, -6 बटे में चला जाएगा, और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 6 चौक को 24। y का मान मिल जाएगा 4। ठीक है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहां पर रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर यदि आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए x बराबर 7y है आपका, तो 7 गुणे y का मान रखिए, y का मान कितना है? 4। तो x का मान कितना मिलेगा? 7 चौक 28। इसका मतलब पिता की वर्तमान उम्र है 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 4 वर्ष। लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर, आप क्या माने हैं? x वर्ष। तो बच्चों आपको x का मान यहाँ कितना मिल चुका? 28। तो यहाँ लिख देंगे 28 वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु या पुत्र की वर्तमान उम्र कितना माने आप? देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र आप माने हैं y वर्ष। क्या माने हैं? y वर्ष। तो y का मान कितना रखेंगे? देखिए 4।
ये हो गया 4 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो 4 वर्ष है। ठीक है,